नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुला राशिफल 11 शक्ति तुम्हारे घर में रुकना चाहती हैं और 25, 26, 27, 28, 29 अप्रैल। अभी देखिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, 9 शक्ति आपके घर पर रुकना चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप बहुत ही बड़ा समय आ गया है जिन्हें आप 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यह 9 शक्ति आपके और पूरे परिवार के ऊपर बहुत ही प्रसन्न हुई है। दोस्तों, यूं कहें तो 9 शक्ति को प्रसन्न कर लिया है। अब इसका चमत्कार आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि इतने बड़े बड़े चमत्कार कैसे होने लगे हैं। दोस्तों, अब आप तक बहुत ही परेशान थे, लेकिन अब आपका जीवन स्वर्ण से जैसे ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। दोस्तों, यह जो 9 देवियां हैं वह आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से बदलाव देंगी। पड़ोस भी आपके हड़कंप मच जाएगी, आपके अपने भी आपसे जल उठेंगे। दोस्तों, जो लोग आपके और आपके पूरे परिवार से हमेशा जलते थे वह लोग छाती पीट पीट कर रोएंगे। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि जब भी ईश्वर की कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर बनती है और यदि व्यक्ति भिखारी है तो वह राजा बन जाता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति से ईश्वर नाराज होते हैं तो उसका पूरा जीवन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। उस व्यक्ति को रातों की नींद, उसकी तरक्की को ईश्वर छीन लेते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, आपके जीवन का जितना भी ज़्यादा समस्या थी, परेशान है, दुख है, वह अब चुटकियों में समाप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, यह कोई साधारण सी बात नहीं, यह 9 देवी शक्ति आपके ऊपर खुश हो गई हैं। दोस्तों, और जो भी आपके दुश्मन है उसका जीवन बर्बाद तक की तरफ जा रहा है। जिन जिन लोगों ने अपने परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की है और आपके परिवार की खुशियों को लोग छीन चाहते हैं, तो जिन लोगों को आपकी खुशी नहीं देखी जा रही थी, अब आपके जीवन की खुशियां समाप्त होने वाली हैं। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, आजकल आपके ही नाम के चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपको पता चलेगा कि दोस्तों, जो लोग आपके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, अब वही लोग आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अपने लोगों ने आपके सामने गिराने का कोई कसर नहीं छोड़ा था। आपको समाज से अलग करने की हर समय कोशिश की थी। अब आपको लोगों के सामने पूरी तरह से झूठ साबित करने के लिए कोई कोशिश नहीं छोड़नी होगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, जब भी वे व्यक्ति आपके बारे में जब भी लोग बुरा बोलते हैं तो उसे मुंह की खानी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब लोगों को आपकी सच्चाई भी पता चलने वाली है और चल रही है। दोस्तों, यहाँ तक कि आपने अपने जीवन में अकेले ही दम पर पहुँचे हैं, क्योंकि आपका साथ देने वाला ईश्वर के अलावा कोई नहीं था। आपके बुरे समय में जब आपको अपने की मदद आवश्यकता थी तो कोई आपका अपना ही नहीं था। नहीं, आप सभी को बता दें दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती। आपके जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। आपने कुछ ऐसे कार्य जरूर किए हैं, इसलिए यह 9 शक्ति आपके ऊपर खुश हो गई हैं। यह आपके घर में रुकना चाहती हैं, क्योंकि घर घर नहीं मंदिर हो जाए। यह शक्ति का वश आपके घर में होगा। आपके परिवार के लोग बहुत ही अच्छे हैं, सभी लोग बहुत ईमानदार हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके परिवार के लोग बहुत ही भोले हैं। इसी के चलते कई बार आपने देखा होगा कि आपके परिवार के सदस्य के लोग बहुत ही बुरा कर जाते हैं, उनकी भावना का उनका फ़ायदा उठा जाते हैं। आपके परिवार के लोगों को भी बहुत दुख पड़ता है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि आपका यह जो समय है, इस समय आपको जो बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है वह आप अपने 7 जन्मों तक भूल नहीं पाएंगे। इन खुशियों को आप चाहकर दिया छुपा नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपके दुश्मन होश भी उड़ जाएंगे, क्योंकि वह आप तो हमेशा परेशान करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बता दें, अब आप जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके नए नए दुश्मन बनेंगे। अब आपके दुश्मन के नाम से भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है उनके 1000 दुश्मन खड़े हो जाते हैं।
उनके पैरों को खींचने के लिए तो कुछ ही आपके साथ होने वाले हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत ही दुखों को सही बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आप पड़ी है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन का असली आनंद ले ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। लोगों को खुश करने में अपनी खुशियां ही खो दी हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, यह नव शक्ति आपके जीवन को सही और खुशियां वाली रास्ता दिखाने वाली है। जी हाँ, इस समय किसी भी काम को खूब सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। सप्ताह की शुरुआत आपको अधिक प्रयास के बाद ही कार्यों में सफलता या फिर कई मनचाहा फल मिल सके। आपको कार्य के क्षेत्र में बता दें, आपको इस सप्ताह आपके विरोधी आपकी छवि को खराब करने के लिए तमाम तरह की साजिश रच रहे हैं। इस सप्ताह अपनी योजना को कर्मचारियों को शत्रु को पक्ष के सामने उजागर न करें, अन्यथा वे आपके उसके गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। आप नौकरी पेशा व्यक्ति को या फिर कारोबारी आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर ही मनाही सफलता पाई जाएगी। नई संपत्ति तथा कारोबार में बड़े पूंजी लगाने से पहले अपने शुभ चिंतकों की राय अवश्य लें। सप्ताह के उत्तरार्ध में कामकाज के सिलसिले से लंबी अथवा दूरी की यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सम्मान का ख्याल रखें। रिश्ते नाते की दृष्टि से मेष राशि जातकों को अनुकूल बनी रहेगी। जीवन के कठिन समय में इष्ट मित्र परिजन और जीवन साथी का या फिर प्रेम मददगार साबित होगा। प्रेम संबंधों में सामान्य बना रहेगा। वैवाहिक जीवन बना रहेगा। आपको अपने कामकाज के सिलसिले से ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर का अपेक्षाकृत कम ही सहयोग मिलेगा। कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। निजी जीवन में विवादीय स्वजनों के साथ टकराव से बचने के लिए अपने भार दूसरे पर थोपने से बचें और परिजनों की भावना की कदर करें। सप्ताह में छोटे भाई बहन के साथ किसी बात को लेकर मतभेद की आशंका है। इस दौरान अपने माता पिता अपेक्षाकृत सहयोग न मिलने पर कारण मन को दुखी रहेगा और घर और बाहर लोगों के साथ व्यवहार सही रखें, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा कमी हो सकती है। व्यवसाय के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध में मुलाकात उत्तरार्ध ज़्यादा शुभदायी और फलदायी साबित होगी। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में की गई डील का भविष्य बड़ा लाभ मिलेगा। परीक्षा प्रतियोगी की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। अधिक परिश्रम और प्रयास करने होंगे। प्रेम संबंधों में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं। उत्तोलनपन में कोई गलती ना करें जिससे आपको सामाजिक बदनामी झेलनी पड़े। सुख वैवाहिक जीवन के लिए अपने व्यस्त जीवन से लाइफ पार्टनर के लिए समय जरूर निकालें और उनकी भावनाओं की कदर करें। अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए समय और ऊर्जा का सदुपयोग करने का कामयाब कर रहती है तो उन्हें अपने काम में अपेक्षा से अधिक लाभ और सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह आप लोगों को छोटी मोटी बातों पर तू देने से बचना चाहिए। अपनी वाणी पर व्यवहार नियंत्रण रखना होगा। सप्ताह के मध्य में आप नई योजना पर काम करने की योजना बनाएंगे। इस दौरान शत्रु पक्ष आपकी कमजोरी का गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में खूब सतर्क रहें और अपनी योजना के पूरे होने से पहले उसका खुलासा गुणान ना करें। इस दौरान आपको सेहत की खूब ख्याल रखना होगा। इस दौरान अपनी दिनचर्या एवं खान पान को सही रखें, अन्यथा आपको पेट से जुड़ी परेशानी आपको दिक्कत दे सकती है। आपको क्या करना है और क्योंकि इस सप्ताह इस मित्र या परिजनों की ओर से विशेष सुख सुविधा या फिर कहीं सहयोगी की संभावना कम रहेगी, इसलिए आपको स्वयं पर भरोसा करते हुए काम को सही समय पर पूरा करने का प्रयास करना होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्राओं को सप्ताह में उत्तरार्ध में कोई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। कामयाबी महिलाओं के लिए भी है समय शुभ फल प्रदान करने वाला है। उनके पद और कद में वृद्धि हो सकती है जिनका उनका कार्य क्षेत्र और घर परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में सुख समय बना रहेगा। आज हम आपको रिश्तों को लेकर परेशान रहते हैं। नए रिश्ते की शुरुआत करने से पहले यह जान लें कि इसमें सम्मान और सच्चाई है या केवल शारीरिक आकर्षण की बुनियाद पर खड़ी है। हर दिन को खास बनाने के लिए अपने प्रियतम से अपनी मीठी मीठी बातों से ही काफ़ी संभव है। ज़्यादा समय आपको भागदौड़ में बीतेगी, ऐसे में आप अपने साथी को समय नहीं दे पाएंगे। इस कारण से साथी आपसे नाराज हो सकता है। प्रेम रचनात्मक आपको किसी अलग ही दुनिया में ले सकती है। आपको अपने दिन के मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी है।
दिल के मामलों को लेकर आप भावुक महसूस करेंगे। ऐसे में अपने पार्टनर से अपने दिल की बात शेयर ना करें। बहुत ही रोमांटिक रहने वाले साथी संग अच्छे से बीतेगा। प्रेम की भावना आपको हमेशा अपने चाहने वालों से जुड़ी रहती है और यही कारण है कि आप अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। रोमांस में आप बहुत आगे रहने वाले हैं। साथी की हर एक चीज़ का विशेष ख्याल रखें। जो लोग एक तरफा प्यार में हैं उनके लिए अच्छी खबर है। जिसे आप चाहते हैं वह स्वयं आपसे प्रेम का इजहार करेगा। प्यार भरे पल आनंद उठाने में कामयाब रहेंगे। साथी संग कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आप अपने जीवन से संतुष्ट हो और अपने साथी के साथ इस चरण का आनंद उठाएं। मिलने वाले अवसरों को अपने हाथ से न जाने दें, खासकर जब रोमांस की बात हो, मेहनत का फल हो, किंतु किसी के विषय व्यक्ति से धोखा मिल सकता है। यह समय अपने साथी का विशेष ध्यान देने का है। आपका प्रबल आत्मविश्वास और आज के दिन का सम्मान कामकाज मिलकर आपको आराम के लिए काफ़ी वक्त देंगे। पैसों की अहमियत को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए आज के दिन आपके लिए द्वारा बचाए गए धन आपके बहुत काम आ सकते हैं और आप किसी बड़ी मुसीबत से निकल सकते हैं। कुछ लोग जितना कर सकते हैं उससे कई ज़्यादा करने का वादा कर देते हैं। ऐसे लोगों को भूल जाएं जो सिर्फ गाज बजाए जाना जानते हैं। इन राशि लोगों को कैरियर में सफलता मिलने के साथ साथ धन के मामलों के अवसर भी मिलने वाले हैं और अधूरे कार्य को पूरे होने हैं। आपकी काफ़ी समय के बाद बढ़े हुए आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिलेगी। आज आपको परेशानी से कुछ राहत मिलेगी और धीरे धीरे आपका भाग्य साथ देगा। आज आपको किसी कारण से दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। छोटे मोटे पार्ट टाइम कारोबार करने के लिए वक्त निकालना होगा और आपको उनसे फ़ायदा भी महत्व तक की पूर्णता का दिन है, इसलिए प्रयास करते रहें। इस राशि के जातकों को आर्थिक लाभ होगा और उनके घर पर किसी बात को लेकर कोई शुभ और मंगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है और उन पर चर्चा हो सकती है। सभी लोगों को जरूरी का काम सौंपा जाएगा। आपके दफ्तर में आपको अपनी जिम्मेदारी को खूब निभाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके ऑफिस में आपकी जिम्मेदारी से आपकी कोई पहचान बन सकती है, इसलिए अपने कर्मों पर फोकस रखें तो बहुत ही बड़ा अच्छा रहेगा। आपका यह जो भी समय है, इस समय जीवन के स्तर को सुधारने के लिए फ़िलहाल आप कुछ ज़रूरी वस्तु की खरीदारी ही करें। आना वर्ष के चर्चों पर रोक लग जाएगी, नहीं तो आगे चलकर आपको पैसों से जुड़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इन बातों का अवश्य ध्यान दें। यह जो समय है, इन समय आपके लिए घर में कोई मेहमान आ सकता है जिनसे आपके चर्चे बढ़ सकते हैं। ना चाहते हुए भी आपको ऐसे खर्च करने पड़ सकते हैं, ना चाहते हुए भी आपको ऐसी खर्चे करने पड़ सकते हैं। भाग्य का आपका पूरा साथ मिलेगा। आप इस समय काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आपकी तरक्की को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अब आपके दुश्मन की संख्या वृद्धि होगी, आपके दुश्मन बढ़ेंगे, आपसे चलेंगे तो, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। बस आपको ईश्वर पर यूं ही भरोसा रखना है, विश्वास रखना है और जीवन में आगे बढ़ने की कामना करना है। यदि आप किसी भी काम करने जा रहे हैं तो आपके जीवन का नया अनुभव होने वाला है, तो दोस्तों कर्मों से पहले अच्छे तरीके से सोच विचार करें, उसके बाद इस कर्मों को कर सकते हैं। आगे चलकर आपको इस काम में सफलता मिल जाएगी या फिर हड़बड़ी में जल्दबाजी में किए गए कार्य से आपको नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, यदि कोई आपके पास व्यक्ति आपके बिना बातचीत करता है, बिना बात के आपकी तारीफ करता है और उनके बातों में ना आए, उस व्यक्ति के संपर्क हो जाएंगे और इन पर ध्यान दें। वह ऐसा क्यों कर रहा है, कौन सा मतलब है, आपसे निकलवाना चाहता है। दोस्तों, आप अपने सभी कार्यों में अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि लोग आपके बुरे समय में साथ खड़े नहीं थे, अब आपके अच्छे समय में साथ तो खड़े हैं। आपके जीवन में आगे बढ़ने पर बड़ा बनने की भी कोशिश करें, इसलिए आपको बस अपने कामों पर ही ध्यान दें। इस राशि के जातकों को किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता होगी। उसके मन में कोई नकारात्मक विचार भी आ रही है, जिसकी वजह से आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन आपको बता दें जल्दी आप परेशानी का हल निकाल देंगे। दोस्तों, संभव है कि आप जानते हैं कि आपके जीवन में कौन सी वह दूसरी घटना होने वाली है। दोस्तों, दूसरी जो घटना होने वाली है वह दोस्तों प्रेम जीवन में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, जो लोग किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं, हमसे आपके घर वाले राजी नहीं हैं, तो आप उन्हें ही लंबे समय से मना कर रहे थे। दोस्तों, अब आपके घर मेहमान मन जाएगा, जिससे आपके प्रेम विवाह को मंजूरी दे दी जाएगी।
जिसकी वजह से ये घटना आपके लिए 28 करोड़ की लॉटरी के से भी बड़ी खुशखबरी देने वाली है। दोस्तों, हर किसी के नसीब में नहीं होता। दोस्तों, आप ऐसी कोई प्रयास कर रहे हैं, आपको निरंतरता प्रयास करता रहना है, आपकी सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ हम जानते हैं कि अब अपने दुश्मनों के साथ कौन सी बड़ी घटना होगी। दोस्तों, आपके दुश्मन का कोई बड़ा धन का हानि हो सकती है। यदि आप दुश्मन शेयर मार्केट में धन का निवेश करते हैं या सट्टा मार्केट में धन का निवेश करते हैं, तो वहाँ आपके दुश्मन के साथ कोई बड़ा छल करने वाला है। जिस प्रकार से आपके दुश्मन आपके साथ धोखा दे सकते हैं, ठीक उसी प्रकार अब आपके दुश्मन के साथ भी धोखा होने वाला है और इस घटना से होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, संभव है कि यदि आप दुश्मन कहीं पर नौकरी करता है, नौकरी पेशा है, तो दोस्तों उसकी नौकरी पर संकट आने की संभावना नजर आ रही है। आपके दुश्मन को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। दोस्तों, जिस प्रकार आपके दुश्मन ने आपके मजाक लिया है, अब उसी प्रकार अब आपने अपने दुश्मन को मजे ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके सावधानी की। इस समय आपको कौन सी सावधानी बनाए रखनी होगी, आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, और जैसे कि आपका पारिवारिक जीवन के लिए, प्रेम जीवन के लिए, नौकरी पेशा जातकों के लिए, बिजनेस करने वालों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, धन संबंधी मामलों के लिए यह समय कैसे रहने वाला है। उसी के साथ पति पत्नी के भी संबंध कैसे रहने वाले हैं। आपको इस बात पर भी किन किन दूरी से बनाकर रहना होगा। आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने हैं, इन सभी के बारे में आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। गोचर के आधार पर जानकारी देने वाले हैं, जो 100% सटीक जानकारी होने वाली है। दोस्तों, आपको सबसे पहले जानकारी के लिए बता दें, इसमें बुध ग्रह की राशि परिवर्तन हो चुकी है, जिसकी वजह से इनका राशि पर पड़ने वाला है ऊपर सकारात्मक, तो कुछ लोगों के ऊपर नकारात्मक। लेकिन हम बात करने वाले हैं आपकी राशि पर किस प्रकार प्रभाव पड़ने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों, यह बुध ग्रह जो राशि परिवर्तन हो रही है, वह न ही आपके बहुत ही ज़्यादा शुभ है और न ही बहुत ज़्यादा अशुभ, यूँ कहें तो सामान्य रहेगी। और इनमें कई सारे आपको लाभ ही मिलेंगे, तो कुछ हानि का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन होने वाले हानि से आपको कैसे बचा जा सके, इसके बारे में आपको कुछ खास उपाय बताएंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में इंतजार नहीं कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सपने को पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक कीजिएगा। पत्थर में एक ही कमी है, वह पिघलता नहीं, लेकिन वही उसकी खूबी ही वह बदल नहीं है। और दोस्तों, आप अपने पर फोकस खुद को खुश रखने में करें। सारे लोग आपको खुश कभी नहीं होने देंगे। हर दर्द सबक देता है, हर सबका इंसान को बदल देता है। दोस्तों, उम्मीद आपको यह बातें अच्छी लगी होंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। इस राशि के लोग जिस भी कार्य को करने में कठिन परिश्रम कर रहे हैं, वह अपना परिश्रम जारी रखें, क्योंकि जल्द ही आपको आपके परिश्रम का फल मिलेगा और आप उस मुकाम पर होंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। ग्रहों की स्थिति देखते हुए आपके लिए समय बहुत ही शुभ नजर आ रहा है। दोस्तों, यदि आप नौकरी पेशा हैं या फिर बिजनेस करते हैं, तो उसका आपके कार्य क्षेत्र में किसी क्लाइंट के साथ या किसी जूनियर के साथ मनमुटाव होने की आशंका नजर आ रही है। इससे आपको अलर्ट रहना होगा, क्योंकि कब व्यक्ति आपके किस नाम का आ जाए स्वयं आप भी नहीं जानते। जो युवा वर्ग है, वह रहन सहन लाइफ स्टाइल को मैनेज करने की चक्कर में भारी उधारी कर फंस जाते हैं और फिर आप अपना ही धन खर्च कर सकते हैं। इसलिए दिखावे में आकर खुद को किसी को परेशान ना डालें, दिखावे से बचें। युवा वर्ग के लोगों को पालन करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, अन्यथा उन्हें घर के सदस्यों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। महिलाएं को घर संभालने के साथ सलोना भी चाहिए। तो खोल सकती हैं इस राशि के लोग कार्यस्थल पर धैर्य बनाए रखें। हमेशा एक जैसे दिन नहीं रहते, जल्दी खुशियाँ मिलेंगी। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा निवेश करते हैं, उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ने से युवक का प्रेम परवाना चढ़ेगा, जिसके चलते प्रेम के रिश्तों में बदलने का विचार भी बन सकता है। अपने घर के रिपेयरिंग संबंधी काम इतने बढ़ सकते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आपका क्विक एक्शन लेना बेहद ज़रूरी है। स्वास्थ्य के माध्यम से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। देर रात तक भोजन करने से बचें। इस राशि के जातकों को
पेश लोग कार्यस्थल पर चुनिंदे लोगों के साथ जुड़े रहने की कोशिश करें, क्योंकि इन लोगों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। व्यापारी वर्ग की बात करें तो उन्हें उन पर बनाकर रखना होगा, साथ ही कर्मचारी को भी ट्रेन करना होगा। युवा वर्ग की वाणी अशुद्धता को दूर करें, अन्यथा मित्र या रिश्तेदारी आपकी बोली से परेशान रह सकते हैं। घर में सभी सदस्यों का सहयोग मिलने से परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। सेहत में व्यायाम और योग के अलावा खान पान संतुलित करें, क्योंकि खान पान में असंतुलन इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर कर सकता है। प्रेम जीव जातकों की बात करें तो प्रेम जातक कल लव लाइफ में रोमांस से भरा हुआ जीवन व्यतीत करेंगे। आप अपने प्रेमी के साथ बहुत अधिक खुश रहेंगे, परंतु आपकी प्रेमिका व्यवहार किसी बात को लेकर आपको बहुत अधिक परेशान कर सकता है। आप वैवाहिक जीवन कल सुख में रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ खुशियों से भरा जीवन व्यतीत करेंगे। आपकी अटके हुए कार्य कल पूरे हो सकते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आप बहुत समय से परेशान थे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारी के लिए कल का दिन थोड़ा सा परेशान होने वाला हो सकता है। यदि आप अपने व्यापार में किसी की योजना शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो आपका कार्य अटका कर सकता है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो नौकरी में यदि आपकी कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा था तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, या अपनी नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं। आपकी सेहत की बात करें तो यदि आपकी किसी प्रकार की कोई बीमारी है या आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आपके डॉक्टर से सलाह अवश्य लें और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। संतान की ओर से आप संतुष्ट रहें तथा जीवन साथी का भी भरपूर साथ मिलेगा। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जहां आपके मन को बहुत अधिक शांति मिलेगी। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हाथ जमाना चाहते हैं उनका भी यह समय काफ़ी शानदार साबित होना सकता है। आने वाले समय में आपको कुछ बड़े लाभ के कनेक्शन प्राप्त होने वाले हैं। वहीं बाहर जाते समय थोड़ी सावधानी बरतें, अन्यथा कोई दुर्घटना हो सकती है, आपको चोट भी लग सकती है। प्रेमी जातकों की बात करें तो प्रेमी जातकों के लिए कल का समय थोड़ा सा परेशानी वाला रहने वाला है। लंबी यात्रा में प्रेमी दूरी बढ़ सकती है। आपके पार्टनर की नज़र में आए आपकी तरफ की कोई परेशानी हो सकती है, जिसके कारण आपके रिश्ते में दरार पड़ सकती है। आपको अपने जीवन साथी की संपत्तियों पर बहुत लाभ प्राप्त